हे एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस हब। दिस इज रोली वर्मा। सो हम डिस्कस करेंगे जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको लास्ट टाइम पे पढ़ने हैं। ये इतने सारे चैप्टर्स हैं। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, देखते हैं। स्टार्टिंग टॉपिक है आपका हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी की डेफिनेशन सिर्फ आपको पढ़नी है कि ये होता क्या है, ठीक है। उसके बाद मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको ये नहीं पढ़ना है। इसमें आपको पढ़ना क्या है, ये जो पी प्लांट था इसमें कौन से 7 कैरेक्टर्स थे, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ठीक, वो पढ़ने। प्लांट की हाइट, टॉल, डार्क, ठीक है, पोजीशन ऑफ पॉट, फ्लावर कलर, पॉट कैरेक्टर एंड सीड कैरेक्टर, सिर्फ ये आपको देखने हैं, एक बार पढ़ने हैं, ओके। क्रॉसिंग टेक्निक क्या होती है, ठीक है, ये देखना। इमैस्कुलेशन क्या होता है, दिस ऑपरेशन ऑफ रिमूवल ऑफ एंथर्स इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन, इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं मेंडल्स के लॉज की। तो मेंडल्स का जो फर्स्ट लॉ है वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है इसको आपको प्रिपेयर करना है क्रॉस के साथ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, द लॉ ऑफ डोमिनेंस देयरफॉर स्टेट्स दैट आउट ऑफ अ पेयर ऑफ एलिलोमॉर्फिक कैरेक्टर वन इज डोमिनेंट एंड अदर इज रिसेसिव, सो प्रिपेयर दिस। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसको हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी बोलते हैं, which states that when a pair of allelomorphs are brought together in the hybrid F1 generation, they remain together in the hybrid without blending but separate complete and pure during gamete formation. इंपॉर्टेंट है। इसको हम लॉ ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हाइब्रिड्स भी बोलते हैं, ठीक है। इस लॉ के तीनों नाम आपको याद होने चाहिए। एंड इसमें आपको सिर्फ ये लॉ कहता क्या है ये पढ़ना है। फिनोटाइपिक रेशियो एंड जीनोटाइपिक रेशियो प्रिपेयर करना है। उसके बाद है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आपको क्रॉस प्रिपेयर करना है। और फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो आपको इसका प्रिपेयर करना है। व्हेन टू पेयर्स ऑफ इंडिपेंडेंट एलील्स आर ब्रॉट टुगेदर इन द हाइब्रिड F1, दे शो इंडिपेंडेंट डोमिनेंट इफेक्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑपरेट्स बट द फैक्टर्स एश्योर्ड देमसेल्फ इंडिपेंडेंटली एट रैंडम एंड फ्रीली। ये तीनों लॉज आपको अच्छे से आने चाहिए। एंड इनका फिनोटाइपिक रेशियो एंड जीनोटाइपिक रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपको दोनों बहुत अच्छे से आने चाहिए, कोई ना कोई इसमें से जरूर मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स। ये कुछ एक्सेप्शंस है मेंडल्स प्रिंसिपल के। फर्स्ट है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, dominance is absent and the hybrid individuals resemble neither parent and are intermediate between the two parents. Next है codominance. Alleles which are able to express themselves independently when parents are together are called codominant alleles. इसका एक example है ABO blood types as an example of autosomal कोडोमिनेंस, ओके, ये आपको प्रिपेयर करना है। एंड प्लियोट्रॉपी क्या है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। द एबिलिटी ऑफ जीन टू इन्फ्लुएंस मोर देन वन ट्रेट इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपी। एंड इसका एक बेसिक एग्जांपल रहता है सिकल सेल एनीमिया, जिसमें ये जो सेल्स होती हैं रेड ब्लड सेल्स, ये सिकल शेप की हो जाती हैं, ओके। ये आप देख सकते हैं डायग्राम में, यहाँ पे सिकल शेप की हो जाती हैं जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, ओके। नेक्स्ट है मल्टीपल एलील्स, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। ये क्या होता है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम जीन आर रेफर टू एलील्स, ओके, आपको ये पढ़ना है। इसका भी एग्जांपल रहता है एबीओ ब्लड टाइप्स, ओके। एंड पेडिग्री एनालिसिस, पेडिग्री एनालिसिस में जो भी ये सिंबल्स होते हैं ये आपको सारे प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन आता है एग्जाम में 2 मार्क्स में, ओके। सो आपको ये सारे सिंबल्स अच्छे से आने चाहिए। अगर ये सिंबल आते होंगे तो आप आसानी से कोई भी पेडिग्री एनालिसिस से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ईजिली कर पाएंगे। नेक्स्ट है लिंकेज। लिंकेज क्या होता है, लिंकेज में भी डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ 2 और मोर जीन्स ऑफ द सेम क्रोमोसोम टू रिमेन टुगेदर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस। एंड हियर इज रिटन फैक्टर्स अफेक्टिंग लिंकेज, डिस्टेंस, एज ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक्सरेज एंड टेम्परेचर, ओके। द नेक्स्ट इज क्रॉसिंग ओवर, जिसको हम रिकॉम्बिनेशन भी बोलते हैं। म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ ब्लॉक्स ऑफ होमोलॉगस जीन्स बिटवीन अ पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर। इंपॉर्टेंट है, आपको ये पढ़ना है, ठीक है, पढ़ना। सेक्स डिटर्मिनेशन, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर ग्रास हॉपर का क्रॉस आया था एग्जाम में, उससे पहले हनी बी का आया था, सो आपको ध्यान में रखना है। ये जो XY टाइप होता है ये ह्यूमन बींग्स में होता है एंड ड्रोसोफिला में होता है। अगर इससे रिलेटेड कोई क्रॉस बनाने को आया तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद XX और एक्सो टाइप का आता है, तो ये वलेस्नेरिया में होता है, डायोस्कोरिया में होता है, ट्रू बग्स में होता है, ग्रास हॉपर्स एंड कॉकरोचेस में होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स याद रखिए तो क्रॉस अपने आप ध्यान में आ जाएंगे, ओके।
नेक्स्ट है ZW एंड ZZ टाइप। ये बेसिकली बर्ड्स में, फिशेस में और रेप्टाइल्स में रहता है, ठीक है। अगर कोई भी बर्ड का नेम दिया हो, कोई भी फिश का आ जाए क्रॉस या फिर रेप्टाइल का आ जाए, तो आपको इस तरीके से बनाना है, ठीक है। ZO एंड ZZ टाइप्स का होता है मॉथ और बटरफ्लाइज में इस टाइप का क्रॉस बनता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म। इसमें हैप्लॉइड भी होता है, डिप्लॉइड भी होता है, इसीलिए इसको हैप्लो डिप्लॉइड मैकेनिज्म बोला गया है। तो ये जितने भी क्रॉस मैंने यहाँ पे बताए हैं आपको, सबको एग्जाम्पल के साथ आपको ये प्रिपेयर करने हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड द नेक्स्ट इज सेक्स लिंक इनहेरिटेंस इन ड्रोसोफिला। इसका क्रॉस कभी कभार आ जाता है रेड आइड एंड वाइट आइड मेल्स एंड फीमेल्स में, ओके। सो एक बार क्रॉस देख लीजिएगा। यहाँ पे ये कुछ मेंडेलियन डिसऑर्डर्स दिए हैं जिसमें हीमोफीलिया है, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस है, सिकल सेल एनीमिया है, फिनाइल कीटोन यूरिया है, ठीक है। ये एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद डिसऑर्डर्स अराइजिंग फ्रॉम क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इसमें फर्स्ट है डाउन सिंड्रोम, ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ट्राइसोमिक कंडीशन होती है, 46 क्रोमोसोम की जगह 47 क्रोमोसोम होते हैं, 45 प्लस XX फीमेल्स में एंड 45 प्लस XY इन मेल्स में। ट्रिपलो 21 इसको बोलते हैं। सिर्फ इतना ही पढ़ना जितना मैंने बताया है, ठीक है। एंड साइंस क्या होते हैं, मेंटल रिटार्डेशन, प्रोमिनेंट फॉरहेड, हैबिचुअली ओपन माउथ, फ्लॉपी बॉडी, लाइक दिस। जो डाउन सिंड्रोम है वो ऑटोसोमल एबनॉर्मेलिटी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये है सेक्स क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटीज। फर्स्ट है इसमें काइनफिल्टर सिंड्रोम, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें भी 46 क्रोमोसोम की जगह 47 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये ट्राइसोमी कंडीशन इसको बोला जाता है, 44 प्लस XXY, ओके। इसका आप देख सकते हैं एवरेज इंटेलिजेंस, शॉर्ट स्टेचर, वेब्ड नेक। टर्नर सिंड्रोम की अगर हम बात करें तो फिर इसमें जो मोनोसोमी वो एक्सोटाइप की होती है। तो जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल होता है उसके ना 45 क्रोमोसोम्स होते हैं इंस्टीड ऑफ 46, 44 प्लस एक्सो, यानी एक कम होता है। और जो हमने काइनफिल्टर और डाउन सिंड्रोम पढ़ा उसमें एक एक्स्ट्रा होता है। म्यूटेशन की डेफिनेशन और किसने डिस्कवर किया, ह्यूगो डे व्राइस। और म्यूटेशन के टाइप्स आपको पढ़ने हैं, जीन म्यूटेशन की डेफिनेशन। अगर हम बात करें लास्ट ईयर क्वेश्चंस की तो आप देख सकते हैं 2014 में मल्टीपल एलील्स आया था, एक्सप्लेन प्लियोट्रॉफी विद रेफरेंस टू फिनाइल कीटोन यूरिया, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, कंप्लीट लिंकेज क्या होता है, ठीक है, एक क्रॉस आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद होमोजाइगस, इसमें भी क्रॉस पूछे गए हैं। तो जो भी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं इनको ज़रूर पढ़ लें, इंपॉर्टेंट है।